चलें आज आपका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। मैंने कैसे लिए हैं, पॉइंट वाइज ले रही हूँ मैं, ठीक है। जो आपने ब्लू प्रिंट्स पढ़े थे उसके एक एक करके पॉइंट्स ले रहे हैं, जिससे आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आज लेंगे नेचर ऑफ होम साइंस, कि होम साइंस को क्या माना गया है, आर्ट माना गया है या साइंस माना गया है या दोनों ही माना गया है, देखते हैं। होम साइंस इज बिहेविंग एज अ साइंस। होम साइंस कैसे बिहेव करता है, एक साइंस के रूप में भी बिहेव करता है एंड आर्ट, और आर्ट के रूप में भी बिहेव करता है। दोनों माना गया ऐसे, साइंस भी और आर्ट भी। साइंस क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, एनालाइज की जाती हैं, एक्सपीरियंस की जाती हैं, उसके बाद रिजल्ट निकाला जाता है। और आर्ट क्यों माना गया है, आर्ट क्योंकि सारा घर की साफ सफाई, देखभाल, सजाना, सब कुछ, टेलरिंग, कढ़ाई, बुनाई, सब कुछ इसमें आ जाता है होम साइंस में। इसको इसलिए आर्ट भी माना गया। आर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को खूबसूरती दे देना, प्रदान कर देना, ठीक है। इन द सेंस दैट इट अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। इसको आर्ट और साइंस माना गया है इस सेंस में, क्योंकि ये प्रयास करता है टू इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच, पता लगाना, कंडीशंस उन चीज़ों की, एंड सीक्स टू अप्लाई द रिजल्ट, और पता लगाकर उनको रिजल्ट पर अप्लाई करता है ऑफ दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस में जो भी आपको रिज़ल्ट मिला है, आपने देखा क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या गुड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके पास रिज़ल्ट हैं, फिर रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं चीज़ों को, और फिर जो अच्छा रिज़ल्ट आया है उनको उन कंडीशंस पर अप्लाई करते हैं टू द फर्दरेंस, आने वाले फैमिली की अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए, जिनसे उनका क्या हो, डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। होम साइंस एज अ साइंस, होम साइंस को एज अ साइंस भी माना गया है, देखते हैं। इट इज़ साइंस, ये साइंस है, इन द सेंस, उस सेंस में, दैट अ लार्ज मास ऑफ नॉलेज की बहुत एक बड़ा ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान, रिलेटिंग टू होम साइंस से रिलेट करता हुआ, इज़ एक्वायर्ड बाय सिस्टमैटिक स्टडी के द्वारा हासिल किया जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जांचा जाता है। ऑब्जर्व करना मतलब ध्यान से चीज़ों को देखना, एंड एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट, उन सारी सच्चाइयों का अनुभव करना, पता लगाना। फैक्ट का होता है जो हमारी आंखों के सामने चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, विच हैव बीन, जो कि क्या रही हैं, कोऑर्डिनेटेड रही हैं, आपस में सहयोग करती रही हैं, सिस्टमेटाइज्ड एंड क्लासिफाइड, एक सिस्टम के ज़रिए, इन एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, और उनको फिर बांटा जाता है किसको क्या करना है, किस में क्या चीज़ देनी है, ठीक है। मच ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ज़्यादातर साइंटिफिक नॉलेज होम साइंस हैज़ बोरोड, होम साइंस ने ली है, फ्रॉम अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस से। जैसे साइंस के कई सब कैटेगरीज होती हैं, फिज़िक्स से ली है, बायोलॉजी से ली है, केमिस्ट्री से ली है, एंड अदर बायोलॉजिकल साइंसेस, और इन साइंसेस से होम साइंस ने बहुत कुछ अपनाया है अपने सब्जेक्ट के अंदर। साइंस क्यों माना गया है होम साइंस को, क्योंकि चीज़ों को लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद फैक्ट के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसको साइंस माना गया है, ठीक है। अभी देखते हैं होम साइंस एज एन आर्ट। होम साइंस को आर्ट क्यों माना गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें। इट इज़ एन आर्ट इन द सेंस, ये आर्ट है उस सेंस में, दैट ऑल द नॉलेज इट गेट्स, कि सारी की सारी नॉलेज ये जो हमें देता है, कौन, होम साइंस, इट यूजेस इन मेकिंग फैमिली लाइफ मोर हैप्पियर एंड इंजॉयबल, इसका होम साइंस का इस्तेमाल किया जाता है फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा खुश करने में, उनको आनंदमय बनाने में, उनको इंजॉय आए अपना काम करने में, क्योंकि जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, चीज़ें सिस्टमेटाइज्ड रहती हैं, चीज़ें मैनेज्ड रहती हैं, काम करने में आसानी होती है, हमारा दिमाग नहीं उलझता है और हमको मज़ा आता है। तो होम साइंस का यही मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अ स्टूडेंट स्टडीज़ इन होम साइंस द यूज़ ऑफ गैस, क्यों, फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, आ स्टूडेंट, एक बच्चा स्टडीज़ पढ़ता है होम साइंस के अंदर द यूज़ ऑफ गैस,
कि गैस का इस्तेमाल कैसे करना है, वाटर हीटर का कैसे करना है, एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वो होते हैं वो सारे उपकरण जो बिजली से चलते हैं, उनका सारा इस्तेमाल होम साइंस के अंदर आ जाता है। एंड गैजेट्स टू मेक लाइफ ईजी, जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गैस का पहले क्या जला करते थे, पहले चूल्हे जला करते थे, ठीक है, वाटर हीटर हुआ नहीं करता था, लेकिन इनको भी यूज़ करने का तरीका, जैसे कि करंट नहीं आए, हमें हार्म ना पहुँचे, हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुँचे, तो इनको यूज़ करने का सारा तरीका होम साइंस के अंदर आ जाता है। तो और इससे फिर हमारी लाइफ क्या बन जाती है, ईजी बन जाती है। इफ़ वी डिफ़ाइन आर्ट एज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अगर हम डिफ़ाइन करें आर्ट को होम साइंस के अंदर, तो ये और कुछ भी नहीं है, इज़ नथिंग बट आर्ट। तो ये फिर कुछ नहीं है, सिर्फ एक आर्ट है। क्यों? बिकॉज इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में इट यूजेस, होम साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक नॉलेज, होम साइंस इज़ आर्ट, होम साइंस एक आर्ट है। इन अनदर रिस्पेक्ट ऑल्सो, जैसे कि इन अप्लाइड सेंस, हम एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल्स इंटीरियर डेकोरेशंस, घर का सजावट, घरी का मतलब नहीं है, यहाँ होम नहीं दिया गया है, तो इंटीरियर डेकोरेशंस, वो ऑफिस भी हो सकता है, वो स्कूल्स भी हो सकते हैं, वो घर भी हो सकते हैं। इंटीरियर का मतलब है उनके अंदर उसके अंदर जो सजावट, उसको डेकोरेशन की जा रही है। टेलरिंग, कपड़े सिलना, कुकिंग, मदर क्राफ्ट, माँ जो चीज़ें बनाती है घर में सजाने के लिए, चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल। एंड मैनी ब्रांचेस ऑफ होम साइंस आर हैविंग पिक्यूलियर स्किल्स, शानदार स्किल्स रखती है। हैंस इट्स लीडिंग टूवर्ड्स आर्ट, इसीलिए इसको आर्ट भी माना गया है, क्योंकि सारी चीज़ें आ रही हैं, टेलरिंग आ गई, डेकोरेशन आ गया, कुकिंग आ गया, हेल्थ केयर आ गया, बच्चों की देखभाल आ गई, एजड पर्सन की देखभाल आ गई। हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, है ना, लास्ट पार्ट में। द केयर ऑफ फ्लोर, जो ज़मीन है कैसे चमकाना है, कैसे पोछा लगाना है, ये सारी चीज़ें होम साइंस के अंदर कवर की जाती हैं। कैसे स्टेन छुटाना है, कैसे दाग धब्बे छुटाने। द केयर ऑफ फ्लोर, द फ्लोर कवरिंग, उसको जो फ्लोर है उसको कैसे कवरिंग करना है। केयर ऑफ वॉल, दीवारों की देखभाल का मतलब है जो दाग धब्बे लग जाते हैं उनको कैसे हटाना है, कैसे साफ़ करना है। टाइल लगे तो टाइल कैसे साफ़ करने हैं, सिंपल वॉल है तो वो कैसे साफ़ करनी है, तो ये सारे तरीके बताए जाते हैं, ठीक है। वॉल्स ऑफ द हाउस, केयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन द हाउस, अब घर है तो अलग अलग तरीके के, कहीं पीतल के होते हैं, कहीं स्टील के होते हैं, कहीं कांच के बर्तन होते हैं, तो ये बताया जाता है कि आप इसको माइल्ड सोप से धोइए, इसको हार्श सोप से धोइए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कवर की जाती हैं होम साइंस में। और वुडन आर्टिकल्स की, वुडन आर्टिकल्स पे पॉलिश कैसे बनाए, इवन जब आप पढ़ोगे होम साइंस तो ये सब चीज़ें लास्ट के चैप्टर्स में लिखी रहती हैं कि आपको कैसे आप पॉलिश बना सकते हो, फर्नीचर्स को कैसे शाइन कर सकते हो, कैसे चमका सकते हो, कैसे डस्ट हटा सकते हो। फर्नीचर्स को हमें पानी से नहीं साफ़ करना है क्योंकि फिर वो फेड हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है, सारी चीज़ें वहाँ कवर हो जाती हैं। इन द हाउस ऑफ हाउस होल्ड गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक स्टोव, गैस स्टोव, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर कम ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन, स्विच बोर्ड्स, रिमूविंग ऑफ स्टेंस होता है दाग धब्बों को मिटाना, मेकिंग ऑफ अट्रैक्टिव फ्लावर अरेंजमेंट, pest control and many other things connected with care of household are also required. Some skillful tariffing, hence they can be termed as art. ये सारी चीज़ें होम साइंस में कवर की जाती हैं। जैसे कि हमने कहाँ पर छोड़ा था, जैसे ज़मीन की देखभाल करना, उसके जो फिर ज़मीन में हमको क्या की चीज़ कहाँ कवरिंग, फ्लोर कवरिंग मतलब कुछ हम क्या डेकोरेशन के क्या रख देते हैं, फ्लावर पॉट रख देते हैं। केयर ऑफ वॉल्स, दीवारों को कैसे साफ़ करना है, कैसे सजाना है। केयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग तरीके के मेटल्स हैं, वुडन आर्टिकल्स को कैसे चमकाना है। हाउस होल्ड गैजेट्स जो भी चीज़ें हैं घर में रखी हुई सामान, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्टोव,
गैस स्टोव, इनको कैसे साफ़ करना है, क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं होती है तो मान के चलो कहीं का पाइप कहीं लगाया और वो फटा गया तो फिर काम ही हो जाना है ना, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को कैसे साफ़ करना है, कहाँ कितनी हीट पहुँचती है, अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं होम साइंस, हमारे पास काफ़ी सारी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। मिक्सचर कम ग्राइंडर मिक्सचर, क्योंकि उसमें सारे क्या लिखे रहते हैं, जब आप खुद ही पढ़ोगे तो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, लेकिन मोस्टली हम ज़्यादातर पढ़ते ही नहीं हैं। वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन, स्विच, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, इसलिए इसको आर्ट भी माना गया है। बट होम साइंस मोर डील्स एज अ साइंस, लेकिन ज़्यादातर ये साइंस से डील करती है। इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर्स that with the growing popularity of the subject in school and college, that the approach for studying and teaching the subject and its branches has necessarily become scientific। तो कह रहा है ज़्यादातर इसको साइंस माना गया है, आर्ट्स से भी ज़्यादा। क्यों? इट इज़ ओनली, क्योंकि हाल ही के सालों में, रिसेंट का मतलब है जो गुजर गए हैं साल, रिसेंट, लेकिन हाल ही के हैं, वो ज़्यादा पुराने नहीं है, ऐसे नहीं है 100 साल 200 साल, अभी हाल ही के साल है, लेकिन उसको भी डिफाइन नहीं किया गया, कई साल भी हो सकते हैं। दैट विद द ग्रोइंग पॉपुलरिटी, इसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, कहाँ पर, एज अ सब्जेक्ट के रूप में, स्कूल में, कॉलेजेस में। दैट द अप्रोच, जो कि फॉर स्टडिंग एंड टीचिंग के लिए, एंड दिस सब्जेक्ट एंड इट्स ब्रांचेस, ये जो सब्जेक्ट है और उसकी जो शाखाएं, हैज़ नेसेसरली बिकम साइंटिफिक, क्योंकि ये साइंटिफिक बन चुका है। क्योंकि इसमें जांचा जाता है। अभी देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अ गुड होम साइंस टीचर, एक जो अच्छी टीचर होती है होम साइंस की, जिसको नॉलेज होती है, इज़ वन कोई भी हो, हु लेट्स हर स्टूडेंट्स, जो जानने देती है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जिनको वो पढ़ा रही है, नो लेट्स हर नो स्टूडेंट्स नो का, हु लेट्स हर स्टूडेंट्स नो, जो अपने बच्चों को जानने देती है, हाउ एग्जिस्टिंग मेथड, कि कैसे जो मेथड एग्जिस्ट करता है, ऑफ क्लोथिंग हैव बीन कलेक्टेड, ये कपड़ा कैसे बना, ये कपड़ा कैसे रंगा गया, analyzed, experimented upon and evaluated to reach the methods she teaches in a school or a college। कोई भी अच्छी टीचर होती है तो उसके पास पूरा नॉलेज होता है, आप कुछ पूछोगे तो वो बताएगी बच्चों ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे ये था, इस वजह से ये हुआ। इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें पेशेंस भी बहुत चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं ना। तो आप कहते हैं इन ब्रीफ, शॉर्ट में, इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, दैट होम साइंस इज़ अ साइंस, होम साइंस क्या है, साइंस है। इट इज़ फर्दर, और आगे, प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग कंपैरिजन, दोनों में कंपैरिजन किया गया, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं पाया गया। देखो यहाँ भी सारे टिक हैं, यहाँ भी आपके सारे टिक हैं, तो दोनों को एक जैसा मान लिया गया है। In brief, it can be said that home science is a science है। It is further proved by the following comparison of characteristics home science with that of science और home science दोनों को कंपेयर किया गया, उन्हीं सारी क्वालिटीज़ के साथ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं मिला, दोनों को एक ही जैसे टिक 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 मिले हैं। ये पार्ट आपका यहाँ कवर होता है। एलिमेंट्स ऑफ होम साइंस नेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है।